जब तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। और परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, नाम दूंगा आपको। परमात्मा 3 सतिथि में नाम दिया करते थे, 3 बार में। प्रथम बार में ये 5 नाम देते थे, जो दास आपको प्रथम बार देता है। अब ये 7 देने हैं। उस समय केवल 5 ही का आदेश था सबको। कौन से मंत्र? ये रंकार ओंकार सतनाम, ये नहीं, ये और मंत्र है जो आपको प्रथम बार दिए जाते हैं। प्रथम मंत्र दिया, वीर सिंह ने नाम लिया, पत्नी ने नहीं लिया, उसकी रानी ने नहीं लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रथम मंत्र पुण्यात्मा इसलिए दिया जाता है कि आप जी की श्रद्धा देखी जाती है, और इससे कुछ आप सच्चे दिल से भक्ति करोगे, आपके संसारिक सुख होने शुरू हो जाएंगे। ये इतना गजब का मंत्र है, अनमोल मंत्र है। और दुख आपके निवारण होने लगे तो आपके नौजत कि भगवान सचमुच यही है। अब वीरदेव सिंह बघेल का कोई दुखता था को नहीं, राजा था है, और खूब ठाठ थे। कभी मंत्र करा कभी ना करा, शुरू में तो ऐसे बने है ये बात। अब के परमात्मा ने कहा फिर दूसरी बार आऊंगा तब बेटा तेरी भक्ति देखकर तुझे सतनाम दूंगा 2 अक्षर का। तो बच्चों, हमने हर तरह से पल्लू अपना संभाल कर रखना पड़ेगा और हमें बच कर रहना पड़ेगा। इसलिए संत सोए जो सीधा चले, ना द्रौपदी की तरह मजाक करे, ना दुस्साहस जैसा कुकर्म करे, ना भीष्म द्रोणाचार्य की तरह किसी की सभा में बैठ के बिना बोलने नहीं रहे। विदुर की तरह को मानना ठीक से ना साची कहेगा उठ के चल। इस तरह की बातें आपको करीमदास जी की बड़ी निष्कर्ष निकाल के दे रही। बच्चों, इन कथाओं से आपकी आत्मा कति साफ होती चली जाएगी। मान देंगे कि एक इंसान की इंसानियत भी नहीं थी उनके अंदर, इंसान वाली भी, पर उन न पढ़ा करते, इनके हम कथा सुना करते। और ये हमारे ग्रंथ थे, ये है अमर ग्रंथ, अमर वाणी। आत्मा को साफ कर देंगे, मैल धो देंगे, सारे युगन युगन के पाप इकट्ठे हो रहे हमारे। गरीब महाभारत के माही टटीरी के अंड उबारे, विषम द्रोणा कर्ण तीनों तक तक बाणों मारे। होय होय, ढूंढ ढूंढ के मारे, कहते तक तक का मारे, मरवाए उनको तीनों को, और अपने भगतनी टटीरी के अंडे बचा दिए। गरीब 100 बातों की एक, भगत द्रोही नहीं छूटे, अपने जन के काज रापती घंटाला टूटे। रापती बने हाथी का, घंटाला टूटा इंद्र के हाथी का। गरीब 11 और 7 बीच अंडे रखे बिचाले, चले चक्कर सुदर्शन गए आन पड़ा घंटाले। के 11 तो अक्षौणी सेना थी कौरवों की, 7 अक्षौणी थी पांडवों की। वो 18 अक्षौणी सेना कट कर वर्गी और सुदर्शन चक्कर तक चली, लेकिन उन अंडों का आंच नहीं आने दी। फिर बात ये हमारे लिए संकेत है भक्तों के कि सदा मालिक रक्षक रहे भक्तों के। गरीब धन सत गुर सुर ज्ञान सरीकत हंस उबारे, युगन युगन के संग साथ अपने दास उदारे। गरीब सतगुर सरना आए, कुछ समय मिट जाए सारा, दास गरीब कबीर हरि सब दुख के हरने हारा। के सतगुरु कबीर जी की शरण माने से हमारा कुछ समय, दुर्दिन, बुरा समय कति सारा खत्म हो जाएगा। दास गरीब कबीर हरि सब सब दुख के हरने हारा। बच्चों, इसके आगे तुरंत ही पामर प्राणी का अंग है। ये पामर थे जितने भी थे, भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण जैसे ये कौरव जितने थे। बच्चों, एक तो इसमें पामर प्राणी का अंग है, इसमें लिखा है पहली वाणी में, गरीब एक तो मार्ग पपील है, दूजा पक्षी गैन, दोनों पद में दीन है, सुन सतगुरु की सैन। ये तो भक्ति का मार्ग बताया है। ये इसका लंबा विवरण है कि जैसे हमने वृक्ष की चोटी पर चढ़ना है, एक तो चीटी, पिपील माने चीटी, कीड़ी, कीड़ी अगर वहां पहुंचेगी पेड़ की लास्ट ऊपर बिल्कुल शिखर में,
तो उसको नीचे से चलना होगा, तने घिसड़ पिसड़ कर वहां पहुंचेगी। और एक पक्षी कोई नीचे से उड़ा, सेकंड में ऊपर जा बैठा। तो हमारा जो मार्ग है ये पक्षी वाला है, इनका पपील वाला है। और ऐसे चलने में रास्ते में बहुत गैप है, समुद्र है, बहुत बड़ी बाधाएं हैं, वो इस मार्ग से नहीं पहुंचा जा सकता। फिर है ये, इसमें कुछ अलग अलग सी समय समय की कुछ वाणियां लिखी हैं। गिरिपामर चाह पाल किया में बैठो जाए, आदि अविद्या घट बरा, जब तब करे बुलाए। पामर दुष्ट आत्मा ये तो ठाठ बाट चावे और उसको मौज करना चाहता है, और अंदर गंध भरा, अज्ञान से भरा पड़ा है, तो जब तक उसके आसपास भी कोई नहीं, भक्ति के निकट भी जा। गरीब जब तप से ती ओलने, करनी करे नकूर, पामर निश्चय कीजिए स्वान गधेरा शूर। के दुष्ट आत्मा भक्ति नहीं करते, बकवादा में बड़े रहते हैं, ये कुत्ते सुअर गधे बनाए जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। गरीब पामर जीव सुप्रीत, क्या जा का मुख नहीं देख, कोटि कटक में पाई ये सतवादी कोई एक। के ऐसे दुष्ट कदमों भी ना देखा है, और करोड़ों में कोई एक पाओगा सतवादी, जैसे विदुर जैसा था। गिरि पामर परुआ पवन जो, रोगी आठों याम, बिन सत कबीर की बंदगी, भाई पामर है सब गाम। जैसे अपने कहावत है कि पेरुआ बाढ़ चल लगी तो रोग की जड़ है, इसमें बहुत रोग होते हैं। तो यह बता के पामर पेरुआ पवन जो, रोगी आठों याम, ये उसका सारा दिन बकवादे भरी रहे हैं, सारा दिन निंदा ऊट पटांग उसके अंदर गंद भरा है। और बिन सत कबीर की बंदगी, पामर है सबका। यानी इसकी जो भक्ति नहीं करता, उसने छोड़ के चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो परमात्मा के आसपास भी नहीं। गरीब कबीर साहिब सकल में, क्या पामर परवीन, परवीन तो परख है पामर कह नहीं यकीन। कि कबीर साहब सबका अपना है, सबके साथ रहता है, कर्म का फल उनको वो वही देता है। जैसे द्रौपदी कबीर साहब की भगत नहीं थी, उस टाइम कृष्ण की भगत थी, और दाता ने जाके बताया करी। कृष्ण था रुक्मिणी के पूरा शतरंज खेल रहा था, जो उसकी ब्रांड में टीवरी थी। परमात्मा आए सुख स्वरूप में और उसकी मदद करिए। करे करावा साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। ये महिमा का भूखा नहीं, ये तो हमारा रक्षक है, हमारा बाप है। कहते कबीर साहिब सकल में, क्या पामर परवीन, और समझदार तो उसने समझ पकड़ जाएंगे, बात ने उसके निकट आ जाएंगे, उसकी शरण में लग जाएंगे। पामर का नहीं यकीन। गरीब परवीन परम गुरु संत है, राम रते रणधीर, आदि अंत मद संत है, सब सिर तप कबीर। गरीब पूर्ण ब्रह्म निरंतर रटे, सो संत कई है सूर, गरीब दास पामर नर, हो गए चकनाचूर। के वो सूरवीर है जो कबीर जी की भक्ति करते हैं, पूर्ण ब्रह्म की। अब देखो बच्चों, कबीर साहब की भक्ति करना कितना कठिन है। गांव गांव में संघर्ष, घर घर में विरोध, कति उद्मस्तार दे काल, लेकिन सूरवीर वही है जो इस संघर्ष में सफल हो जाए। क्या कहते हैं, इससे आगे है अथ सूरातन कांड। ग्रीव दो से बाजे ध्यान में, अनहद वही टकोर, शूर श्रावत किल कले, कायरिया मुख मोड़े। कि जब परमात्मा कबीर जी की भक्ति पर प्राणी लगता है, काल का आग लग जाए, सबने श्रृंगार दे, घर में क्या, पड़ोस में क्या, अड़ोस में क्या। तो कहते उस समय में सूरवीर आत्मा रुकेगी,
सूर्य शावत कलकले के दूने उमंग में भरेंगे, देखी जाएगी जो होगी भगवान साथ है। और कायरिया मुखमोड़, गरीब सूर खेत ना छोड़ ही, मात पिता कुल लाज, कायर चिड़िया जो उड़े जब बन दिखे बाज। कहते जैसे आमने सामने युद्ध हो जाता है दो राजाओं का, ये उदाहरण दे रही काल और दयाल की लड़ाई का, भगत और जगत के संघर्ष का, कि जैसे आपस में दो राजाओं की सेना आमने सामने हो, लड़ाई शुरू हो जाए। कहते सूरवीर रण क्षेत्र को, युद्ध के मैदान को कभी नहीं छोड़ेगा, उसकी माता पिता को लाज, देखता ही भगवान। यानी ये तो है उदाहरण तो दिया युद्ध का, कि ऐसे सूरवीर बच्चे अच्छे माता पिता घर जन्म देते। लखवर सूरा जोध ही लखवर सावत दे, लखवर इति जहान में तब सतगुरु सुना दे। यानी ये सूरवीर होना भी भक्ति के लक्षण से ही होता है। पिछले जन्म की कोई भक्ति होती है, उसके अंदर ऐसी दृढ़ता होती है, अपने सच्चे धर्म कर्म के लिए मर मिटेगा, वो नहीं हटता। लेकिन वो अलग बात है। अब इसी तरह हमने आज इस भक्ति में ऐसे डटना होगा, इस भक्ति से कनेक्शन है। गरीब सूर्य खेत न छोड़ ही, सूरवीर जो होते उल्टे नेटेंगे, मैदान नहीं छोड़ते, उनकी मात पिता को दास। और कायर चिड़िया जो उड़े जब बड़ देखे बाज, के कारियों बाजा जैसे चिड़िया हम देखा करते, बाजरे पर बैठ जाती, रेगो फटकारा माराते गोला फर्र उड़ जाती सारी। कहते कायरते ने भाज जाएंगे मैदान छोड़ के, इस भक्ति को छोड़ के भाज जाते। और कहते सूरवीर गरीब माथे से माथा मिले, मिले नैन से नैन, छाती से छाती मिले, जोगी बोलते थे कि ऐसे सूरवीरों के जब तक सूरज चांद रहेगा, इन भक्तों का नाम रहेगा। कि आज तुमने इतना संघर्ष करना पड़ेगा बच्चों, मौका आएगा बस। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, अपने चरणों में रखे, आपको हिम्मत दे, अपने घर जाने का मौका मिला, इसको चूकना नहीं। सत्साई। तो अब देखते हैं आध्यात्मिक ज्ञान पुस्तक जीने की राह से पूर्ण गुरुदेव जी से दीक्षा लेकर पूर्ण विश्वास के साथ गुरुदेव द्वारा बताई साधना पूरी निष्ठा के साथ करें। कबीर जी ने बताया है कि कबीर धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, समय आए फल होए। भावार्थ, जैसे माली आम का बीज बोता है, उसकी सिंचाई करता है, कुछ दिन पश्चात अंकुर दिखाई देता है, फिर भी समय समय पर सिंचाई करता रहता है। रक्षा के लिए कांटेदार झाड़ियों के बाड़ करता है। एक आम के पौधे को पेड़ बनने में लगभग 8 से 10 वर्ष लग जाते हैं। तब तक माली यानी पौधा लगाने वाला, बाग का मालिक या नौकर उस पौधे की सिंचाई करता रहता है। जब आम का पेड़ बन जाता है तो आम के फल लगते हैं। इतने लगते हैं कि स्वयं का परिवार भी खाता है तथा बेचकर अपना निर्वाह भी करता है। इसी प्रकार भक्ति नाम रूपी बीज को बोकर यानी दीक्षा लेकर उसका समरण दान रूपी सिंचाई करते रहना चाहिए। आम के पौधे की तरह धीरे धीरे भक्ति रूपी पेड़ बनने के पश्चात सुखों का अंबर लग जाता है। जैसे आम के पेड़ को टनों आम लगे, खाए और बेचकर धन कमाया, इसी प्रकार भक्त को धीरज रखना चाहिए। धीरे धीरे भक्ति का परिणाम आने लगेगा। नंबर 2, विश्वास। परमात्मा की भक्ति यानी परमात्मा की भक्ति का लाभ उसी को होता है जो परमात्मा की महिमा पर पूर्ण विश्वास रखता है। परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक नगर के बाहर जंगल में 2 महात्मा साधना कर रहे थे। एक 40 वर्ष से घर त्याग कर साधना कर रहा था, दूसरा अभी 2 वर्ष से साधना करने लगा था। परमात्मा के दरबार से एक देवदूत प्रतिदिन कुछ समय उन दोनों साधकों के पास व्यतीत करता था। दोनों साधकों के आश्रम गांव के पूर्व तथा पश्चिम में थे। बड़े का स्थान पश्चिम में तथा छोटे का स्थान गांव के पूर्व में जंगल में था। देवदूत प्रतिदिन 1-1 घंटा दोनों के पास बैठता था। परमात्मा की चर्चा चलती, दोनों साधकों का अच्छा समय व्यतीत होता। एक दिन देवदूत ने भगवान विष्णु जी से कहा
कि भगवान कपिला यानी कपिला नगरी के बाहर आपके 2 परम भक्त रहते हैं। श्री विष्णु जी ने कहा कि एक परम भक्त है, दूसरा तो बनावटी भक्त है। देवदूत ने विचार किया कि जो 40 वर्ष से साधनार्थ है वह पक्का भक्त होगा, क्योंकि लंबी लंबी दाढ़ी, सिर पर बड़ी जटा यानी केश हैं और समय भी 40 वर्ष बहुत होता है। देवदूत बोला कि हे प्रभु, जो 40 वर्ष से आपकी भक्ति कर रहा है वह होगा परम भक्त। प्रभु ने कहा नहीं, दूसरा जो 2 वर्ष से साधना में लगा है। प्रभु ने कहा कि देवदूत, मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। देवदूत बोला, प्रभु ऐसा नहीं है, परंतु मेरी तुच्छ बुद्धि यही मान रही है कि बड़ी आयु वाला भी अच्छा भक्त है। श्री विष्णु जी ने कहा कि कल आप देर से पृथ्वी पर जाना, दोनों ही देर से आने का कारण पूछेंगे तो आप बताना कि आज प्रभु जी ने हाथी को सुई के नाके से निकालना था, वह लीला देख कर आया हूँ, इसलिए आने में देरी हो गई। जो उत्तर मिले उससे आपको भी पता लग जाएगा कि परम भक्त कौन है। पहले प्रतिदिन देवदूत सुबह 8 बजे के आसपास बड़े के पास जाता था और 10 बजे के आसपास छोटी आयु वाले के पास जाता था। अगले दिन बड़ी आयु वाले के पास दिन के 12 बजे पहुंचा। देर से आने का कारण पूछा तो देवदूत ने बताया कि आज 11:30 बजे दिन के परमात्मा ने लीला करनी थी, यह देखकर आया हूँ। 40 वर्ष वाले ने पूछा कि क्या लीला की प्रभु ने, बताइएगा। देवदूत ने कहा कि श्री विष्णु जी ने कमाल कर दिया, हाथी को सुई के नाके में से निकाल दिया। यह सुनकर भक्त बोला कि देवदूत, ऐसी झूठ बोल जो सुने उसे विश्वास हो। यह कैसे हो सकता है कि हाथी सुई के नाके में से निकल जाए? मेरे सामने निकाल कर दिखाओ। देवदूत समझ गया कि भगवान सत्य ही कह रहे थे। यह तो पशु है, भक्त नहीं, जिसे परमात्मा पर विश्वास ही नहीं कि वह सक्षम है। जो कार्य मानव नहीं कर सकता परमात्मा कर सकता है, उसकी भक्ति व्यर्थ तथा बनावटी है। देवदूत नमस्ते करके चल पड़ा और छोटे भक्त के पास आया। भक्त ने देरी से आने का कारण पूछा तो देवदूत ने संकोच के साथ बताया कि कहीं यह कोई गलत भाषा न बोल दे। कहा कि भक्त, क्या बताऊं, परमात्मा ने तो अचरज कर दिया, कमाल कर दिया। देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। परमात्मा ने हाथी को सुई के नाके यानी धागा डालने वाले छिद्र के अंदर से निकाल दिया। यह सुनकर भक्त बोला कि देवदूत जी, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? परमात्मा निकाल दे पूरी पृथ्वी को सुई के नाके में से, हाथी तो बात ही क्या है। देवदूत ने भक्त को सीने से लगाया और कहा कि धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, कुर्बान हूँ आपके परमात्मा पर अटल विश्वास पर। पाठक जनों, यह तो एक उदाहरण है। वास्तव में भक्त को परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा जो चाहे सो करता है। यदि कोई कहे कि परमात्मा यह नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता, तो उसको भक्ति अधिकार ही नहीं है। क्यों अपना समय भक्ति का नाटक करके व्यर्थ करे? परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करके भक्ति राह पर चलेगा तो मंजिल पर पहुँचेगा। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। दीक्षा लेने के उपरांत भक्त के ऊपर भक्ति की राह में कितना ही कष्ट आए, मन में यही आए कि परमात्मा जो करता है भक्त के भले में ही करता है। कथा, एक राजा तथा महामंत्री गुरु के शिष्य थे। महामंत्री जी को पूर्ण विश्वास था, परंतु राजा को सत्संग सुनने का समय कम मिलता था, जिस कारण से वह परमात्मा के विधान से पूर्ण परिचित नहीं था, परंतु भक्ति श्रद्धा से करता था। महामंत्री को राजा हमेशा अपने साथ रखता था, उसकी सबसे अधिक इज्जत करता था। एक मंत्री को महामंत्री से इसी बात पर ईर्ष्या थी। वह महामंत्री को राजा की नज़रों में गिराने के लिए राजा को महामंत्री के विषय में निंदा करता था। एक मंत्री चाहता था कि राजा मुझे महामंत्री बना दे। उसके लिए बार बार कहता था कि राजन, यह महामंत्री विश्वास पात्र नहीं है, यह आपको कभी भी धोखा दे सकता है। एक दिन राजा तथा महामंत्री तथा वह चापलूस मंत्री व अन्य मंत्रीगण किसी अन्य शहर में जाने की तैयारी में महल के अंदर हॉल में खड़े थे। राजा अपनी तलवार को निकालकर उसकी धार चेक करने लगा और अन्य मंत्रियों से बातें भी कर रहा था, जिस कारण से राजा के हाथ की एक उंगली कटकर गिर गई। चापलूस बोला कि हे राजा,
यह क्या हो गया? हमारे राजा कितने सुंदर थे, आज हमारा दुर्भाग्य का दिन है। हाय, यह क्या हो गया? प्रजा का कौन सा भार अपने ऊपर ले लिया? महामंत्री बोला, अच्छा हुआ, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। राजा दर्द से व्याकुल था तथा ऊपर से ये शब्द सुने तो महामंत्री के प्रति गुस्सा आया और सैनिकों से कहा, इसे जेल में डाल दो। ऐसा ही किया गया। चापलूस चुगलखोर को महामंत्री नियुक्त कर दिया। उंगली का उपचार कराया। 6 महीने में उंगली का घाव भरकर ठीक हो गया। कोई दर्द नहीं रहा। अब राजा के दाएं हाथ में 3 उंगली और 1 अंगूठा बचा था। राजा अपने नए महामंत्री से अति प्रसन्न था क्योंकि उसका दाव लग गया था। वह राजा से कहता था कि हे राजन, मैंने तो आप जी को बहुत बार कहा था कि यह आपको धोखा देगा। उस दिन आपने अपने कानों सुन लिया कि वह बोला, उंगली कट गई तो अच्छा हुआ। यह तो आप जी के मरने में खुश था, कभी आपको मरवा देता। राजा उस चापलूस की प्रत्येक बात को सत्य मानने लगा। एक दिन राजा उस नए महामंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। दोनों जंगल में गहरे चले गए। आगे कुछ भील लोग थे। उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया और अपने पुरोहित के पास ले गए। उस दिन जंगली लोगों का कोई त्योहार था। एक व्यक्ति को काटकर देवी की भेंट चढ़ाना था। उनके हाथ 2 लग गए। पुरोहित ने कहा कि 2 ले आए हो तो दोनों ही यानी दोनों की ही बलि चढ़ा देते हैं। देवी और अधिक प्रसन्न होगी, परंतु पहले इनकी जांच करो कि कोई अंग भंग न हो, यानी काना कोतरा, हाथ या अंगुली कटी न हो। जांच की तो पता चला कि एक व्यक्ति के हाथ की 1 अंगुली कटी है। पुरोहित ने कहा कि इसे छोड़ दो। दूसरा ठीक है तो इसकी गर्दन काट दो। उसी समय राजा को छोड़ दिया और चापलूस महामंत्री की गर्दन राजा के सामने ही काट दी और देवी को भेंट कर दी। राजा चल पड़ा और अपने महल में आया। सीधा जेल पर गया और महामंत्री को रिहा किया। राजा ने महामंत्री जी को सीने से लगाया और कहा कि जब मेरी हाथ की उंगली कटी थी और आपने कहा था कि अच्छा हुआ, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, वह सही बात है। यदि उस दिन मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरी जान जाती। भगवान ने अच्छा किया। राजा ने फिर कहा कि मेरे लिए तो अच्छा हुआ, परंतु आपको 6 महीने जेल व्यर्थ में बिना दोष के काटनी पड़ी। आपके लिए क्या अच्छा हुआ? महामंत्री बोला कि आज मैं जेल में न होता तो आपके साथ जाता। वहाँ मेरी गर्दन कटनी थी, मेरी मौत होनी थी। 6 महीने की कैद से मेरी जान बच गई। मेरे लिए यह अच्छा हुआ। इस प्रकार भक्त को परमात्मा पर विश्वास करके अपने जीवन के सफर पर चलना है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। एक किसान के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र 8 वर्ष का हुआ तो पत्नी की मृत्यु हो गई। किसान के पास 16 एकड़ जमीन थी। कुछ वर्ष पश्चात किसान ने दूसरी शादी की। उस पत्नी से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ वर्ष पश्चात उस पत्नी की भी मृत्यु हो गई। किसान का प्रथम पत्नी वाला पुत्र 16 वर्ष का हुआ, उसका विवाह कर दिया। किसान की भी मृत्यु हो गई। छोटा लड़का 8-10 यानी 10-12 वर्ष की आयु में रोगी हो गया। कुछ दिन उपचार कराया। फिर बड़े भाई यानी मौसी का बेटा ने तथा उसकी पत्नी ने विचार किया कि उपचार पर क्यों खर्च किया, यदि मर गया तो इसके हिस्से के 8 एकड़ जमीन अपने पास रह जाएगी। यह विचार करके पड़ोस के गांव से जो वैद्य उपचार के लिए आता था उससे कहा कि इस लड़के को औषधि में विष मिलाकर दे दो, हम आपको धन दे देंगे। 500 रुपये के लालच में वैद्य ने उस लड़के को औषधि में विष खिलाकर मार दिया। गांव वालों को बताया गया कि रोग के कारण मृत्यु हो गई। किसी को शंका नहीं हुई। बच्चे की मृत्यु रोग के कारण हुई मान ली। उस मौसी के बेटे की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात बड़े भाई को पुत्र प्राप्त हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चे के जन्म की खुशी में जीमनवार यानी लंगर किया। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। उसके पश्चात कोई संतान नहीं हुई। इकलौते पुत्र को प्रेम से पाला। अच्छा घी दूध दही खिला पिलाकर हष्ट पुष्ट कर दिया। 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया। उस समय बाल विवाह को गर्व की बात माना जाता था। वह लड़का रोगी हो गया। वैद्य पर वैद्य बुलाए, महंगे से महंगी औषधि खिलाई, परंतु व्यर्थ रहा। उस समय 1 महीने में 1-1 हजार की औषधि खिलाई गई,
हीरा तथा मोती भस्म भी औषधि में मिलाकर लड़के को खिलाया गया, जिस कारण से 8 एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ी। परंतु रोग घटने की बजाय बढ़ता ही चला गया और अंतिम दिन आ गया। लड़के का पिता चिंतित यानी अवस्था में पुत्र के पास बैठा था। उसी समय लड़का बोला, भाई साहब एक काम कर। पिता ने कहा कि बेटा मैं तेरा पिता हूँ। लड़का बोला कि मैं तेरा वह भाई हूँ जिसको आपने विष देकर मरवाया था। मैं ही अपना बदला लेने आपके पुत्र रूप में जन्मा हूँ। उस लड़के की माताजी भी वहीं विराजमान थी। लड़का बोला कि 8 एकड़ जमीन मेरे हिस्से की थी, वह मैंने वसूल कर ली है। अब केवल कफन तथा लकड़ियों का हिसाब शेष है, उसकी तैयारी करो। यह बात सुनकर पिता उर्फ भाई का मुख फटा का फटा रह गया। अपने किए पर दोनों यानी पति पत्नी ने पश्चाताप किया। परमात्मा का विधान अटल है। बड़े भाई ने पुत्र रूप में जन्मे छोटे भाई से प्रश्न किया कि हमने लालच में आकर जो पाप किया, हमें तो परमात्मा ने फल दे दिया। जिस उद्देश्य के लिए आपकी जान ली थी वह 8 एकड़ जमीन गई तथा अन्य संतान है नहीं। यह शेष जमीन कोई और ही लेगा। हमारा तो नाश हुआ सो हुआ, यह तो होना ही चाहिए था। परमात्मा ने न्याय किया। परंतु जो लड़की आपकी पत्नी रूप में आई है, इसने कौन सा अपराध किया है जिस कारण से यह सती प्रथा के तहत आपके साथ जिंदा जलाई जाएगी? इसके साथ भगवान ने अन्याय किया है। छोटा भाई उर्फ पुत्र बोला कि मेरी पत्नी के यानी मेरी मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात यह वैद्य मर गया था, जिसने मुझे 500 रुपये के लालच में विष देकर मारा था। यह पत्नी वही वैद्य यानी डॉक्टर वाली आत्मा है। इसको यह फल मिलेगा, जिंदा जलाई जाएगी। उस समय सती प्रथा जोरों पर थी। पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को जिंदा उसी चिता में जलाया जाता था। प्रिय पाठकों, विचार करो, परमात्मा की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा है। जैसा करेगा वैसा भरना पड़ेगा। प्रत्येक परिवार इसी प्रकार संस्कार के कारण एक दूसरे से जुड़ा है। कोई पूर्व जन्म का कर्ज उतारने के लिए जन्मा है, कोई पूर्व जन्म का कर्ज लेने जन्मा है। उदाहरण के लिए पिता ने लड़के को पढ़ाया, शादी से 2 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया। वह अपना कर्जा पिता से लेने आया था। बेटा जवान हुआ, कार्य करके निर्वाह करने लगा। पिता रोगी हो गया, लाखों रुपए लगे, व्यर्थ रहे, मर गया। यह पिता पिछले जन्म का कर्ज लेने आया था, कुछ देने आया था। लड़की का विवाह किया, 2 वर्ष पश्चात लड़की मर गई। बहुत दहेज दिया था, वह दामाद पूर्व जन्म के ऋण के बदले में लड़की भी ले गया और धन भी। वर्तमान में जो किसी के साथ धोखा करके धन हड़प लेते हैं, वह धन अगले जन्म में दामाद बनकर वसूलेगा। परमात्मा का अटल विधान है। बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त है। उपरोक्त केवल कथा नहीं है, यह हकीकत है। कोई यह कहता है कि यह तो डराने के लिए तो कथा बनाई है, किसने देखा है क्या होगा। जैसे चोर को भद्र पुरुष समझाते हैं कि भाई चोरी मत किया कर, जब पकड़ा जाएगा तो पहले तो जनता पिटाई करेगी, फिर पुलिस पीटेगी और जेल में भी कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि कोई कहे कि यह तो चोर को डराने के लिए कहा है, किसने देखा है कि आगे क्या होता है। विचार करें कि चोर को सच्चाई से अवगत करवाया कर डराया है और सच्चाई भी है। यदि चोर सच्चाई से डरकर चोरी करना त्याग देगा तो उसकी भलाई है। यदि कहेगा कि किसने देखा है, आगे क्या होता है, उसके साथ वह सब गुजरेगी जो पहले बताई गई थी। इसी प्रकार जो उपरोक्त कथा को केवल समझाने डराने के लिए ही मानेगा तो उसका दुर्भाग्य होगा। इसको इतनी ही सत्य समझना जैसे चोर को सतर्क किया है। लेखक ने यह कथा सन 1978 में एक पशुओं के डॉक्टर से सुनी थी, जो किसान के 2 पुत्रों वाली कथा ऊपर बताई है। वह इस कथा को अपने पास बैठने वाले को अवश्य सुनाता था, परंतु अमल कतई नहीं करता था। 10 रुपये की दवाई देकर 4 डिस्टिलेट वाटर के इंजेक्शन लगाकर 200 से 300 रुपये वसूलता था। फिर शाम को मिलता तो अपने कारनामे भी बताता था कि यदि कम रुपए लूँगा तो भैंस वाला यह समझेगा कि अच्छी दवाई नहीं दी।
भैंस को स्वस्थ तो 10 रुपए की दवाई से ही हो जाना था। विचार करें कि ऐसे व्यक्तियों की कथनी और करनी में अंतर है, तो उनके द्वारा सुनाई इन कथाओं का अन्य पर कैसे प्रभाव होगा। संत गरीबदास जी ने कहा है कि ये बातें कहन सुनन की नहीं है, कर पाड़ने की है, यानी इन पर अमल करना चाहिए। परमात्मा के विधान को समझकर निर्मल जीवन यापन करें, जीवन की राह को कांटों रहित बनाएं। सत साहिब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।